गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम फर्म के विघटन के संबंधित प्रविष्टियां कैसे करती है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 अथवा में भी दोनों प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में एक्स और वाई एक फर्म के साझेदार है। फर्म के विघटन पर निम्नलिखित व्यवहारों के लिए पंजी प्रविष्टियां कीजिए करके बोला गया है। यहाँ पे फर्म के विघटन पर हमें पंजी प्रविष्टियां देनी है। तो जर्नल के कॉलम्स 5 कॉलम्स बना लेने हैं। ऊपर हेडिंग लिख लेना है फर्म के विघटन के संबंधित पंजी प्रविष्टियां, और जो जो सूचनाएं दी है उन सूचनाओं के लिए आपको प्रविष्टियां करते जाना है। तो सबसे पहला व्यवहार दिया है, एक अप्रविष्ट संपत्ति की वसूली राशि 8,000 रुपया। अभी एक अप्रविष्ट संपत्ति मतलब कि जिनका चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में उल्लेख नहीं है, फिर भी अपने पास ऐसी संपत्ति है जिससे हमें वसूल हुए हैं 8,000 रुपया। तो इस सूचना के लिए हमें प्रविष्टि करनी है। जब भी संपत्ति से रकम प्राप्त होती है तो उस समय हमें रोकड़ या तो बैंक खाता को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि रकम आपके पास आ चुकी है, इसलिए रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट हो जाएगा और वसूली खाते से करके ही लिखना है। तो पहली प्रविष्टि पहले व्यवहार के लिए होगी, रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से, और स्पष्टीकरण में लिखोगे एक अप्रविष्ट संपत्ति से रकम वसूल होने हेतु। तो इस प्रकार की पहली प्रविष्टि रहेगी। सेकंड नंबर की सूचना के लिए बोला गया है, लेनदारों को 3,000 रुपये नगद में चुकाए। अभी लेनदारों को रकम चुका रहे हैं, लेनदार भी वसूली खाते में पहले स्थानांतरित हमें करना पड़ता है, क्योंकि फर्म का विघटन कर रहे हैं हम। फर्म के विघटन के समय जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं उनको बेचने के लिए निकालना पड़ता है, या तो साझेदार भी उन संपत्तियों को ले सकते हैं, और जो भी दायित्व है, बाहरी दायित्व है, उनको हमें भुगतान करना पड़ता है। और भुगतान कर जो जिन जिन दायित्वों का हमें भुगतान, बाहरी दायित्वों का भुगतान हमें करना पड़ता है, वह वसूली खाते में पहले से हमें स्थानांतरित करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो लेनदार है उनको हमने वसूली खाते में स्थानांतरित किया ही है, तो उस लेनदारों को हम कितना रुपए चुकाएंगे? 3,000 रुपये नगद चुकाएंगे। लेनदारों को रकम चुकाते हैं तो उस समय हमारे पास से रोकड़ जाती है, इसलिए रोकड़ क्रेडिट में रहेगी, वसूली खाता डेबिट करके आपको लिखना है। और इसलिए प्रविष्टि लिखेंगे वसूली खाता डेबिट, रोकड़ या तो बैंक खाते से 3,000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे, और स्पष्टीकरण लिखोगे लेनदार उनको या तो दायित्व को रकम चुकाने हेतु। तो इस प्रकार के सेकंड व्यवहार के लिए सेकंड प्रविष्टि। तीसरा नंबर का व्यवहार दिया है स्कंध, जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, 2,000 रुपये में बेचा गया। अब स्कंध मतलब कि संपत्ति है, ये तो वसूली खाते में स्थानांतरित है ही, मतलब कि ये लिखित संपत्ति है, चिट्ठे में उसका उल्लेख था, तो इसे 2,000 रुपये में बेचा गया करके बोले हैं। तो संपत्ति बेचने से जो भी रकम प्राप्त होती है उसके लिए हमें रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट लिखना पड़ेगा, वसूली खाते से करके ही क्रेडिट में लिखना है। और उसके लिए प्रविष्टि हो चुकी है रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से, दोनों पक्षों में 2,000 रुपया, और स्पष्टीकरण में लिखना है संपत्ति को बेचकर रकम प्राप्त होने हेतु। ये हो गया तीसरा व्यवहार के लिए प्रविष्टि। चौथे नंबर का व्यवहार दिया है, विनियोगों से 10,000 रुपये वसूल हुए। तो विनियोगों से रकम वसूल हुई, विनियोग भी हमारी संपत्ति है, तो उससे जो भी रकम वसूल होगी उसके लिए भी वैसे ही प्रविष्टि होगी, रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से, संपत्ति से रकम प्राप्त होने हेतु करके लिखोगे, दोनों पक्षों में 10,000 रुपये लिखोगे। और फिर 5वें नंबर का व्यवहार दिया है, विघटन व्यय 800 रुपये चुकाए। विघटन व्यय इसी को वसूली व्यय या तो समापन व्यय करके भी बोलते हैं। तो ये जो वसूली के व्यय या तो विघटन व्यय जब भी हम चुकाएंगे उस समय वसूली खाते को डेबिट लिखना है, रोकड़ या तो बैंक खाते से करके लिए प्रविष्टि करोगे, क्योंकि इस समय रोकड़ आपके द्वारा जाएगी। और इसी कारण से प्रविष्टि आप किए हैं वसूली खाता डेबिट, रोकड़ या तो बैंक खाते से, दोनों पक्षों में 800 रुपया लिखोगे, और स्पष्टीकरण लिखोगे विघटन व्यय या तो वसूली व्यय चुकाने हेतु। फिर 6वें नंबर का व्यवहार है, वसूली खाते का लाभ है 6,000 रुपया, जिसे एक्स और वाई में 3:1 में वितरित किया जाता है। तो वसूली का लाभ, वसूली खाता बनकर तैयार हो चुका है इनका, और उनको लाभ मिला है 6,000 रुपये। लाभ करके दिया है, जब भी वसूली पर लाभ होता है तो साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट में दिखते हैं और वसूली खाता डेबिट में आता है। तो और इसीलिए इस सूचना के लिए प्रविष्टि लिखेंगे वसूली खाता डेबिट एक्स के पूंजी खाते से और वाई के पूंजी खाते से करके लिखेंगे, और यहाँ पे वसूली खाते के डेबिट में 6,000 रुपये लिखोगे, और इसी 6,000 रुपये को 3:1 में विभाजित करोगे। एक्स के हिस्से में आएगा 6,000 का 3/4 अर्थात 4,500 रुपया, और वाई के हिस्से में आएगा 6,000 का 1/4। 3 और 1 का जो योग है वह 4 है, इसलिए 3/4 1/4
इस प्रकार से वसूली खाते का लाभ विभाजित होगा। x के हिस्से में 4500 और y के हिस्से में 1500 रुपया दिखेगा। और स्पष्टीकरण में लिखोगे वसूली का लाभ विभाजित करने हेतु 3:1 में विभाजित करने हेतु। इसलिए प्रविष्टि हो चुकी थी वसूली खाता डेबिट x के पूंजी खाते से और y के पूंजी खाते से। इस प्रकार का ये 14वां प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अथवा वाला भी प्रश्न देखेंगे तो उसके लिए पहले प्रविष्टियाँ देख लो। तो प्रश्न क्रमांक 14 की ये जो प्रविष्टियाँ है जैसे मैंने बोली थी वैसी टाइप से आपको लिखनी है। तो इस टाइप से ये प्रविष्टियाँ हो चुकी है प्रविष्टि क्रमांक 6 तक। तो ये हो गया है प्रश्न क्रमांक 14। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाला प्रश्न देख लो। यहाँ पे भी पहला व्यवहार है फर्म के विघटन के संबंधित ही आपको प्रविष्टियाँ करना है। वैसे ही कॉमन व्यवहार दिए जो 14 में दिए थे वैसे ही है, थोड़ा सा एक आध व्यवहार ही नया है। तो पहला व्यवहार है एक अलिखित संपत्ति से वसूल हुए 1500 रुपया। अलिखित संपत्ति को ही अप्रविष्ट संपत्ति कहते हैं, अर्थात जिनका उल्लेख आपके चिट्ठे में नहीं है। जो भी चिट्ठा आपके पास उपलब्ध है उस चिट्ठे में इसका उल्लेख नहीं है, उसी को अलिखित या तो अप्रविष्ट या तो अनरिकॉर्डेड एसेट करके बोला जाता है। तो इस संपत्ति से हमें रकम वसूल हुई है, उसके लिए प्रविष्टि हम करेंगे रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट, वसूली खाते से 1500 रुपया। और स्पष्टीकरण लिखोगे संपत्ति से रकम प्राप्त होने हेतु या अलिखित संपत्ति से रकम प्राप्त होने हेतु करके लिखोगे। ये पहले व्यवहार की पहली प्रविष्टि। फिर उसके बाद वसूली व्यय 1000 रुपये चुकाए। वसूली व्यय चुकाते हैं उसी को विघटन व्यय समापन व्यय करके भी बोलते हैं। तो वसूली व्यय चुकाते हैं तो उसलिए प्रविष्टि होती है वसूली खाता डेबिट रोकड़ या तो बैंक खाते से करके लिखना है। दोनों पक्षों में 1000 रुपया दिखाने वसूली व्यय के लिए। स्पष्टीकरण में लिख लेना है वसूली व्यय चुकाने हेतु। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा व्यवहार है देनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है। 48,000 रुपये वसूल किए गए, अर्थात देनदार मतलब कि संपत्ति है, संपत्ति से रकम वसूल हुई है। तो संपत्ति से रकम वसूल होने पर प्रविष्टि करनी पड़ती है हमें रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। और दोनों पक्षों में 48,000 रुपये यहाँ पे दिखा दोगे। स्पष्टीकरण में लिख लोगे संपत्ति से रकम प्राप्त होने हेतु। ये हो गया तीसरा व्यवहार। फिर उसके बाद चौथा व्यवहार दिया हुआ है 7,100 रुपये मूल्य का रहतिया जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है। एक साझेदार बी ने 5,000 रुपये में ले लिया। साझेदार भी संपत्तियां ले सकते हैं और इसी कारण से यहाँ पे 7,100 रुपये मूल्य का जो रहतिया मतलब कि स्कंध जो है वह बी नाम के साझेदार ने 5,000 रुपये में ले लिया है। तो आपकी जो प्रविष्टि रहेगी अभी वह रहेगी बी का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। यदि कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उसका पूंजी खाता हमें डेबिट करना पड़ता है और वसूली खाते से करके यहाँ पे प्रविष्टियां में लिखनी पड़ती है। और इसलिए प्रविष्टि लिखेंगे बी का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। दोनों पक्षों में 5,000 रुपये लिखोगे। 7,100 रुपये उसका एक्चुअल मूल्य था, परंतु जो विक्रय मूल्य आ चुका है वह है 5,000 रुपया। अब यहाँ पे हमें वसूली खाते में जो भी एक्चुअल मूल्य है वो तो सबसे पहले हमने संपत्तियों को स्थानांतरित करते समय ये पुस्तक मूल्य जो था वह डेबिट पक्ष में सभी संपत्तियां स्थानांतरित करते समय लिख चुके हैं। परंतु संपत्ति से जो भी रकम वसूल होती है वह रकम हमें क्रेडिट में लिखनी पड़ती है वसूली खाते के। और इसीलिए ही बी ने अगर संपत्ति ली है तो बी का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा वसूली खाते से। वसूली खाते पर उसका प्रभाव क्रेडिट पक्ष में पड़ेगा और बी के पूंजी खाते को करके उस समय लिखना पड़ेगा। और ये जो रकम है 5,000 रुपये की ही प्रविष्टि आप करोगे, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है। बी ने रहतिया को मतलब कि स्कंध को स्टॉक को 5,000 रुपये में लिया है और इसी कारण से प्रविष्टि लिखेंगे बी का पूंजी खाता डेबिट 5,000 रुपया वसूली खाते से 5,000 रुपया। और स्पष्टीकरण लिखोगे बी द्वारा संपत्ति लेने हेतु। फिर पांचवा व्यवहार है लेनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, उसको 30,000 रुपये का भुगतान किया। लेनदारों को रकम आपने चुकाई है और इस कारण से प्रविष्टि हम करेंगे वसूली खाता डेबिट रोकड़ या तो बैंक खाते से। दोनों पक्षों में 30,000 रुपये लिखोगे। लेनदार मतलब कि दायित्व है, दायित्व चुकाने के लिए वसूली खाता डेबिट रोकड़ या तो बैंक खाते से करके लिखेंगे। स्पष्टीकरण में दायित्व या तो लेनदार की रकम चुकाने हेतु करके लिख लोगे। दोनों पक्षों में 30,000। और छठवां व्यवहार है वसूली का लाभ है 12,000 रुपया जिसे बी और डी में 7:5 में बांटा गया। तो वसूली खाते का लाभ, यहाँ पे भी लाभ शब्द है। तो लाभ अगर है तो आपको वसूली खाता डेबिट करना है, साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट में लिखने हैं। और इसलिए यहाँ पे प्रविष्टि होगी वसूली खाता डेबिट बी के पूंजी खाते से और डी के पूंजी खाते से। 12,000 रुपया वसूली खाते के डेबिट के सामने लिखेंगे। बी के पूंजी खाते से में 12,000 का 7/12 करोगे तो 7,000 ही आएगा। तो बी के पूंजी खाते से में 7,000 रुपया और डी के पूंजी खाते से उसमें आएगी रकम 5,000 रुपया। और स्पष्टीकरण लिखोगे वसूली खाते का लाभ 7:5 में विभाजित करने
हेतु। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था। हानि अगर देते हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट हो जाते वसूली खाते से। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न था। तो प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रश्न अपना इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है। प्रविष्टि क्रमांक 1 से लेके 6 तक का यहाँ पे उत्तर दिया है। तो इसे ठीक से अध्ययन करना है और प्रविष्टियाँ कैसे होती है वसूली पर उसका अध्ययन अगर ठीक से करोगे तो कोई भी प्रविष्टियाँ आपकी गलत नहीं होगी और वसूली खाता भी सही ढंग से बनेगा।